स्टूडेंट स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर जो अकाउंट्स के टाइप्स थे वो हमने देख लिए कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के। अब जो मेन टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर वो मेन टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और वो मेन टॉपिक है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या है? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विच इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहते हैं इसको? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जो आपका अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर जहां से स्टार्ट होता है यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला हम जानते हैं आइडेंटिफिकेशन, सेकंड जो स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर हम सबसे पहले एक प्राइमरी बुक जो है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है विच इज नोन एज जर्नल। उस जर्नल के अंदर सबसे पहले ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के पीछे एक रूल है। क्या है? उन ट्रांजेक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करने के पीछे रूल है और वो रूल जो है वो रूल ही कहलाता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इसीलिए इसको गोल्डन रूल कहा जाता है क्योंकि विदाउट इस रूल के आप पहली बार ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। जो जनरल जो जिसको प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम सबसे पहले लिखा जाता है, उस बुक के अंदर ही हम ट्रांजेक्शन को सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, एंट्री नहीं कर पाएंगे इफ यू डोंट नो द रूल ऑफ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? इसीलिए गोल्डन रूल कहते हैं। बाकी आपको पता ही है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इट मींस अब जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, वो रूल ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हमने इससे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट देखे हैं। जितने टाइप के अकाउंट्स हैं उतने ही टाइप के रूल भी हैं, यानी जितने अकाउंट्स के टाइप्स हैं उतने ही उनके रूल हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमने देखा था कितने टाइप्स थे अकाउंट्स के? 3। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट कौन सा था? पर्सनल अकाउंट। सेकंड कौन सा था? रियल अकाउंट। सेकंड था हमारा रियल अकाउंट और थर्ड नॉमिनल अकाउंट। यही 3 टाइप था अकाउंट्स के, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो स्टूडेंट ये 3 टाइप हैं, तो अकाउंटिंग के जो रूल हैं वो भी 3 रूल हैं। बहुत इजी है, आपको अभी बता देते हैं कौन कौन से रूल हैं। आपको अच्छे से लर्न करना है और समझना है कि ये रूल कहां एप्लीकेबल होगा और कैसे एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट के टाइप्स आपको पता ही है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्या होता है इसमें? किसी पर्सन का नेम होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है, या किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाले जो है उनके नेम होते हैं। तो इस अकाउंट का रूल क्या है? रूल है इसका डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स जो बंदा रिसीव कर रहा है कोई भी चीज, जो बंदा कोई भी चीज रिसीव कर रहा है उसके अकाउंट को आपको क्या करना है? डेबिट करना है। और जो दे रहा है, गिवर है, उसके अकाउंट को आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे? पर्सनल अकाउंट में किसी पर्सन का नेम ही होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? तो अगर कोई पर्सन जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कीजिए। जैसे आपने राम को गुड्स सेल किया, सोल्ड गुड्स टू राम, राम को सेल किया, राम कौन है? रिसीवर या गिवर? राम रिसीवर है, तो आप राम के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। फॉर जैसे एक एग्जांपल बोल लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स परचेज किया, तो श्याम कौन है? रिसीवर या गिवर? श्याम कौन है? गिवर है। तो श्याम के अकाउंट को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर मैंने नाम लिया है किसी पर्सन का, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, लाइक परचेज गुड्स फ्रॉम रिलायंस एंड कंपनी। तो रिलायंस एंड कंपनी यहां पर क्या होगा? गिवर है, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो रूल समझ में आ गया सभी को? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक बार वापस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद हो गया? जो बंदा रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। कंप्लीट सभी को? चलिए नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं हम, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आती है? सारी असेट्स, सारी असेट्स आती है। इसका रूल क्या है? डेबिट what comes in and credit
what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. It means जो assets ही आएंगी इसमें सारी रियल अकाउंट के अंदर, जो assets बिजनेस के अंदर आ रही है, जो assets बिजनेस में आ रही है डेबिट कर दो, जो assets बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट कर दो. डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रही है डेबिट करो. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट करो. ठीक है, जैसे एग्जांपल, परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹1 लाख. परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की मशीन परचेज की आपने, तो बिजनेस में आ क्या रहा, मशीन आएगी बिजनेस में, तो मशीन अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे. परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹1 लाख, कैश में परचेज किया तो जा क्या रहा, कैश भी एसेट्स है. तो एक एसेट्स तो आ रही है लाइक मशीनरी, और एक एसेट जा रही है लाइक कैश. तो कैश अकाउंट को तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट, और मशीन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, बिकॉज मशीन कम्स इन द बिजनेस एंड कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. तो ये इसलिए रूल हो जाएगा रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्या है, डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. हो गया रूल. किस पर एप्लीकेबल होगा, रियल अकाउंट पर. रियल अकाउंट में आती सारी एसेट्स, तो जहां पर भी ट्रांजैक्शन के अंदर एसेट्स वाला अकाउंट आ जाए, रूल एप्लीकेबल करना है रियल अकाउंट पर. पर्सनल वाला पर्सन का नेम आते पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है, एसेट्स का नेम आते रियल अकाउंट का रूल लगाना है. फिर बचती है अपनी नॉमिनल अकाउंट में. नॉमिनल अकाउंट में क्या लिखेंगे, क्या एग्जांपल है नॉमिनल अकाउंट के, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स. जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है, इनकम और गेन है, बहुत सारे एग्जांपल है इसके अनगिनत. सैलरी, कमीशन, वेजेस, बेड डेट्स रिकवर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, बहुत सारे इनकम के भी है, कमीशन रिसीव, डोनेशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव. ठीक है, अब इसका रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का. नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट all expenses and losses, debit all expenses and losses, और credit all income and gains. Debit all expenses and losses and credit all income and gains. कोई भी expenses हो, कोई भी loss हो, अगर ट्रांजेक्शन के अंदर है उसके अकाउंट को डेबिट कर दो. फॉर एग्जांपल, सैलरी पेड या पेड सैलरी पे किया आपने, सैलरी क्या, इनकम है, एक्सपेंसेस, तो क्या करोगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दोगे. ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कोई भी गेन हो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है. लाइक एग्जांपल, कमीशन रिसीव ₹1000, कमीशन रिसीव ₹1000, तो कमीशन रिसीव हो रहा है, इनकम है, तो कमीशन के अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे. ठीक है, लाइक बेड डेब्ट्स ₹1000, बेड डेब्ट्स ₹1000, बेड डेब्ट्स क्या है, एक्सपेंसेस है, लॉस है, क्या करोगे, बेड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे. वैसे ही बेड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, बेड डेब्ट्स रिकवर हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो बेड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे. समझ में आ गया. तो एक बार वापस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. क्लियर. तो स्टूडेंट, ये थे हमारे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिनको हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. ये 3 रूल अगर आपने याद कर लिए और उससे पहले अकाउंट्स के टाइप्स पता कर लिए, तो जर्नल करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. मैं कह रहा हूं दिक्कत आएगी नहीं, अगर आपको रूल पता है और उनके टाइप्स पता है. तो कुछ भी नहीं करना है आपको, जो भी ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है उस ट्रांजेक्शन के अंदर से आपको वो अकाउंट आइडेंटिफाइड करने जो उस ट्रांजेक्शन से अफेक्टेड होंगे. तो मिनिमम 2 अकाउंट तो होंगे ही होंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम हर ट्रांजेक्शन के अंदर 2 अकाउंट तो अफेक्टेड होंगे ही होंगे. क्योंकि हमने क्या कहा है, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है मिनिमम 2 एस्पेक्ट्स आर अफेक्टेड, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट. तो उन 2 अकाउंट में से एक अकाउंट तो डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा. तो अब वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये पता करने के लिए हमारे को ये रूल जो है वो एप्लीकेबल
करना पड़ेगा। तो जिस टाइप का वो अकाउंट होगा हम अकाउंट से पता लगाएंगे पहले वो कौन से टाइप का है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। वो अकाउंट आइडेंटिफाइड टाइप्स पता होने के बाद में हम उसका रूल एप्लीकेबल करेंगे। पर्सनल होगा तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल हुआ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर नॉमिनल हुआ तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी रूल होगा वो हम एप्लीकेबल कर देंगे। तो इससे हमारे को पता लग जाएगा किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। क्लियर है सबको? तो स्टूडेंट ये चैप्टर जो है हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा हमारा जर्नल, जहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अकाउंटिंग प्रोसीजर का जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वैसे न्यूमेरिकल पोर्शन में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर पहले कर लिया, लेकिन अब जो अकाउंटिंग प्रोसेस है हमारा, उस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप जो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला जो वीडियो होगा वो हमारा जर्नल के लिए होगा। तो कमर कस लीजिए अपनी अब न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, क्योंकि अब कुछ थ्योरी व्योरी नहीं है। अब जितना भी सब कुछ है वो न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो अच्छे से कवर करना है और अच्छे से मेहनत करनी है उसके लिए। पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, हो सके तो रूल्स को अच्छे से लर्न कर लेना। अपने बेडरूम में, अपने वॉशरूम में, जहां पर भी तुम्हारे को जगह मिले स्टिक लगा देना, घूमते फिरते इन तीनों रूल्स को याद कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको।